लाखों की संख्या में अचानक राक्षस प्रकट हो गए और देखते ही देखते पूरा पहाड़ उनसे भर गया। उन्होंने पहाड़ के नीचे रहने वाले एक परिवार को चारों तरफ से घेर लिया। परिवार जिस शरण स्थल में जाना चाहता था उसका बड़ा दरवाजा अंदर से किसी ने मजबूती से बंद कर रखा था। राक्षस तेजी से पहाड़ के नीचे हमला करते हुए बढ़ रहे थे। सभी लोग घबराकर दरवाजा तोड़ने लगे और अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन लोहे का दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार जैक ने लोहे की छड़ उठाई और पूरी ताकत से दरवाजे पर वार किया। काफी कोशिश के बाद दरवाजा खुल गया और सभी लोग जल्दी से अंदर भाग गए। इस तरह वे उस खतरे से बचने में कामयाब रहे, लेकिन बाहर की स्थिति अब और भी खराब हो चुकी थी। जमीन के अंदर से लगातार बड़ी संख्या में राक्षस निकलने लगे थे। कुछ ही समय में दुनिया के कई हिस्से पूरी तरह तबाह हो गए। अमेरिका, ब्राजील और फ्रांस भी इस तबाही से नहीं बच सके। राक्षस बेरहमी से शहरों को नष्ट कर रहे थे और निहत्थे लोग जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। अमेरिकी सेना ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपनी सेना भेज दी। लड़ाकू विमान, टैंक और यहाँ तक कि विमानवाहक पोत और परमाणु हथियार भी इस्तेमाल किए गए, लेकिन राक्षसों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि देखते ही देखते शहर तबाह हो गए। उन्होंने धरती की ज्यादातर इंसानी आबादी को खत्म कर दिया। इंसानों ने पूरी ताकत से उनका मुकाबला किया, लेकिन आखिरकार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कुछ समय बाद ये राक्षस अचानक वापस जमीन के अंदर चले गए। लोगों को समझ नहीं आया कि वे अचानक क्यों आए और फिर अचानक गायब क्यों हो गए। बस इतना पता चला कि वे सूर्य ग्रहण वाले दिन प्रकट हुए थे। आखिर में कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि यह भगवान की ओर से दी गई सजा थी। इसके बाद राक्षसों के आने वाले उस दिन को लोग प्रलय दिवस कहने लगे। देखते ही देखते 15 साल बीत गए। वैज्ञानिकों ने अपने नए शोध में पाया कि एक और सूर्य ग्रहण जल्द ही आने वाला है। साथ ही जमीन के अंदर होने वाली हलचल भी असामान्य दिखाई दे रही थी। इन सभी संकेतों से साफ लग रहा था कि एक बार फिर प्रलय दिवस आने वाला है। और हुआ भी वही। कुछ समय बाद धरती के नीचे से एक भयानक राक्षसी कुत्ता बाहर आया और उसने वहां मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। उसकी पीठ पर कांटों की एक मोटी परत थी और वह देखने में बेहद डरावना था। एक सैनिक भागते भागते कोने में जा फंसा और देखते ही देखते वह राक्षस का शिकार बन गया। बाकी सैनिकों ने उस पर लगातार गोलियां चलाई, लेकिन इंसानों के हथियार उसकी मजबूत चमड़ी को भेद तक नहीं पाए। उल्टा गोलियों की वजह से वह और ज्यादा उग्र हो गया। उसी समय एक लड़का घास के मैदान में धूप में बैठा था। अचानक उसने उठकर ऊपर देखा तो उसके सामने का आसमान किसी रहस्यमयी चीज से ढका हुआ था। वह दरअसल डरकर बड़े पैमाने पर पलायन कर रहे जानवरों का झुंड था। ये बिल्कुल वैसा ही नजारा था जैसा 15 साल पहले उन भयानक राक्षसों के आने से पहले दिखाई दिया था।